राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की पहली सूची के नाम लगभग तय हो चुके हैं। बीजेपी 5 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। वहीं बीजेपी ने 30 से 35% मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी कर ली है। पार्टी 10,000 से अधिक वोटों से जीतने वालों को टिकट में प्राथमिकता पर रखने का निर्णय लेकर छंटनी करेगी। हालांकि कुछ को रियायत रहेगी। महिला विधायकों के लिए अलग दृष्टिकोण रखा जा रहा है। जयपुर के टिकटों को लेकर अलग से फैसला रहेगा। मौजूदा विधायक से लेकर हारी सीटों तक मंथन चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा भी रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार दोनों नेता विभिन्न बैठकों में भाग ले रहे हैं। दोनों चुनाव से संबंधित विषयों पर प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। दिन भर मैराथन बैठकें होती रहेंगी। दोनों बड़े नेता विधानसभा चुनाव का रोड मैप और चुनावी फॉर्मूला देकर जाएंगे। इसके बाद पार्टी उसी लाइन पर वर्किंग करेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा ने गठबंधन का विकल्प खुला रखा है। हालांकि इसके तहत शिवसेना और जननायक जनता पार्टी जेजेपी को सिंगल डिजिट यानी 2 या 4 सीटें ही देगी। इससे गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल शिवसेना में शामिल हुए राजेंद्र गुड़ा जैसे नेताओं को फायदा मिलेगा। भाजपा तीनों केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी में किसी 1 या 2 को उतार सकती है। भागीरथ चौधरी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, सुखबीर सिंह जैसे सांसदों को भी किसी सी या डी कैटेगरी की सीट से टिकट मिल सकता है। ए, बी, सी, डी 3 कैटेगरी हमने आपको बताई थी। ए कैटेगरी वो है जहां से जीतते आए, बी कैटेगरी वो है जहां से पिछले कुछ समय से नहीं जीते हैं, और सी कैटेगरी वो है जहां पर 2-3 बार लगातार हार हुई है, और डी कैटेगरी वो है जहां से कभी जीते ही नहीं है, यानी मजबूत किले जो कांग्रेस के रहे। इन कैटेगरीज में बांट दिया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला यहां भी लागू हो सकता है। मध्य प्रदेश में सांसदों और मंत्रियों को टिकट दिए गए। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उतार दिया गया। उनके बयान बहुत वायरल हो रहे हैं, वो आश्चर्य जता रहे हैं। साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि एक डिमोशन जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है नेताओं की, लेकिन ये बीजेपी की गंभीरता को भी दिखाता है। बीजेपी इस वक्त मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, और यहां पर बात सिर्फ ये नहीं है कि ये अपनी एक सीट पर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। इनको दरअसल एक पूरा इलाका दे दिया गया। उदाहरण के लिए कैलाश विजयवर्गीय के पास में इस वक्त यदि पूरा मालवा निमाड़ का इलाका आता है, और उनको वैसे भी राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के बड़े नेता के तौर पर पूरे प्रदेश में भ्रमण करना था, इस बारे में वो अपने भाषणों में कहते भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि बड़े चेहरों को उतारने का असर उस पूरी सीट पर, नरेंद्र सिंह तोमर है, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में उनका असर देखने को मिलता है। सांसद का चुनाव भी जीते हैं, तो निश्चित तौर पर अन्य सीटों पर भी इस बात का फर्क पड़ सकता है, और ये प्रहलाद पटेल और बाकी के बड़े चेहरों पर भी बात लागू होती है। अब अगर एक बार फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमने आपको बता दिया, तीनों केंद्रीय मंत्री जो हैं वो लगातार जमकर जुटे हुए। खासतौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत ही महत्वपूर्ण नाम रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत को इस बार सीएम फेस के तौर पर बहुत मजबूत दावेदार माना जा रहा है, लेकिन जैसा बीजेपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया, किसी के चेहरे के साथ नहीं जा रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया एक तरफ तो उम्मीद लगाए बैठी थी कि उनको प्रमुखता से सामने रखा जाएगा, लेकिन अब कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह की स्थितियां अभी तक बनी हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला है, जिस तरह से पार्टी ने अभी तक उनकी सारी मांगों को दरकिनार किया है, और उनकी अनुपस्थिति के बावजूद बीजेपी की सारी यात्राएं, सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उससे बहुत स्पष्ट हो गया है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस की जा रही है। मैं कुछ एक्सप्लेनर्स में आपको बता चुका हूँ। राजस्थान के समीकरण बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली दफ़ा बेशक कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। क्लीन स्वीप की जीत रही थी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की सीटें हैं या सांसदी का चुनाव रहेगा, आम चुनाव रहेगा, वो भी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये बात सिर्फ राजस्थान के विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। विधानसभा चुनाव के इमीडिएट बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं कुछ ही महीनों के बाद में। निश्चित तौर पर बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने रखकर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। ये कहानी दोनों राज्यों की, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। ऐसे में राजस्थान की इस लिस्ट का बहुत इंतजार किया जा रहा है। इसमें तय माना जा रहा है कि बड़े चेहरों को उतारने से एक फायदा यह भी हो सकता है कि बहुत सारी जो बगावत होती है, कई क्षेत्रों में छोटे मोटे नेता आपस में लड़ते रहते हैं, वो बगावत भी पूरी तरह से शांत हो जाती है, क्योंकि फिर इसके बाद में जब बड़ा चेहरा होता है तो उसका कंपटीशन किसी से नहीं होता है। एक और बड़ा संकेत मिलेगा कि कोई केंद्रीय मंत्री इस बार बीजेपी के चेहरे के तौर पर सामने हो सकता है। हालांकि स्पष्ट तौर पर इस बात को सामने नहीं रखा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे नतीजों के पहले के गणित है। अभी कांग्रेस भी अपने दावे कर रही है कि वो रिपीट कर लेगी, वहां भी सचिन पायलट, अशोक गहलोत जैसी बातें चलती रहती हैं। इधर बीजेपी में भी चेहरे की बात चलती रहती है। चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है एक नैरेटिव सेट करने के लिए। बड़ा सवाल तो ये है
क्या बीजेपी जीत रही है, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, या कांग्रेस अपनी सरकार को रिपीट कर पाएगी? इस सवाल का जवाब यह तय करेगा कि फिर आपसी उठापटक में कौन बाजी मारकर जाता है। लेकिन स्पष्ट संकेत ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी इस बार एमपी वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू करने जा रही है। बड़े चेहरों को, केंद्रीय मंत्रियों को, कुछ सांसदों को आप यहां पर भी देख सकते हैं। और अभी तो बीजेपी ने दूसरी लिस्ट ही मध्य प्रदेश में जारी की है। इसके बाद में आने वाले दिनों में कोई चौंकाने वाले निर्णय हो जाए तो बहुत चौंकने की बात नहीं रहेगी, क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान इन दोनों जगहों पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साख का सवाल है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का। बीजेपी ये जानती है कि राजस्थान में बेशक पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तेजी से चुनाव प्रचार किए, एक के बाद एक रैलियां की, उसका असर देखने को मिला था लोकसभा चुनाव में। पहले से ही तय माना जा रहा था, इस बार शुरुआत से ही, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के बहुत पहले से ही राजस्थान के दौरे शुरू कर दिए थे। मध्य प्रदेश को लेकर भी बहुत चीज़ें स्पष्ट होती जा रही थी। वसुंधरा राजे सिंधिया अब पूरी तरह से किनारे हो चुकी हैं, कहना गलत नहीं होगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान भी बहुत किनारे दिख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, अभी तक उनको ना तो हटाया गया, ना ही उन्हें पुरजोर तरीके से सामने रखा गया। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ऐसे जो सीएम पद के दावेदार रहे हैं अभी तक मध्य प्रदेश में, उन्हीं को विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया। स्पष्ट तौर पर संकेत है बीजेपी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। चेहरा एक ही चलेगा, प्रधानमंत्री मोदी का, दोनों चुनाव में।